भयानक, दर्दनाक, दिल को चीर देने वाले ऐसे मंजर सिर्फ टीवी या फिल्मों तक सिमट जाते तो अच्छा था, लेकिन ये तो हकीकत है जिसे हमने अपने ही कर्मों से जन्म दिया है। ये तो विनाश लीला का पहला अध्याय है जो हमसे चीख चीख के कह रहा है, ये तो एक शुरुआत भर है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा खतरा जो हमें तबाह कर सकता है, हमें हमारी जड़ों तक खत्म कर सकता है। ये हर खतरे, हर उस त्रासदी से ज्यादा भयानक है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। धरती दिनों दिन गर्म हो रही है और मौसम का मिजाज घड़ी घड़ी बदल रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, विश्व के तमाम वैज्ञानिक कह रहे हैं। आए दिन आ रही बाढ़, सूखा, ओले इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, रेगिस्तान कदम दर कदम बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में बढ़ती जा रही हैं और साथ ही ओजोन परत की छेद का दायरा भी बढ़ रहा है। ओजोन की परत ही सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती। ये अगर नहीं रही तो हमें शरीर से राख बनने में देर नहीं लगेगी। इन सारी बातों को कहने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसें, जिन्हें CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, इनको कम से कम वातावरण में फैलने दें। ग्रीन हाउस गैसें सिर्फ कारखानों की चिमनियों से निकलती हैं, इस सोच के साथ जीना अब हमें बंद करना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये गैसें आपके दिन रात चलने वाले फ्रिज, एयर कंडीशन से भी निकलती हैं। बिना वजह सिर्फ तफरी काटने के लिए गाड़ियों को दौड़ा देते हैं हम। ये सब अब बंद कीजिए। मोटर वाहन से निकलने वाले धुएं भी हर दिन तापमान को बढ़ा रहे हैं। सरकार और बड़े औद्योगिक घराने कार्बन उत्सर्जन के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, ये सोचने की बजाय अब समय है ये सोचने का कि हम वातावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं। बिजली बत्ती जतन से जलाइए, फ्रिज, एयर कंडीशन का बेजा इस्तेमाल अब बंद कीजिए। थोड़ी जद्दोजहद ही होगी, पर वर्क प्लेस तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए। बस ये मामूली कदम ही धरती के दिल को बदल सकते हैं, प्रकृति के कहर को वरदान में बदल सकते हैं। फैमिली का ख्याल रखने वाले ही प्रकृति का भी ख्याल रख सकते हैं। प्रकृति को फैमिली में शामिल कीजिए। अब समय आ गया है उसका ख्याल करने का।